एक इंसान के पास दो तरह की पावर्स होती है। मेंटल पावर जो पैरालाइज साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग के पास थी, या एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू जो 19 से 150 के दरमियान होता है। वहीं स्टीवन हॉकिंग का आईक्यू 160 था, मतलब वेरी हाई से भी ऊपर। और दूसरी होती है फिजिकल पावर, जैसे कि ग्रेट काली और बिग शो, या फिर सिंघम का बाजीराव। मगर क्या हो ये दोनों पावर्स एक क्रिकेटर के पास एक साथ हो, मतलब मास्टरमाइंड, बेस्ट डिसीजन लेने वाला एक दिमाग हो, और अंडर प्रेशर में भी अंदाज में खेलने वाली पावर। बस मास्टरमाइंड तो वही इंसान होता है जो ठीक वक्त पर कोई फैसला कर ले। और ये स्किल दुनिया का कोई टीचर ना तो बेस्ट यूनिवर्सिटी किसी को सिखा सकती है, बल्कि ये तो गॉड गिफ्टेड होती है भाई साहब। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को आप लोग देखे। धोनी ने अपनी करियर की शुरुआत में अपनी मास्टरमाइंड स्किल दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया। यह है 2007 की T20 वर्ल्ड कप की बात है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और यह मैच टाई होता है और फैसला स्टंप्स को हिट करने पर होता है। दोनों टीम के 5 बॉलर्स को स्टंप को एक बार हिट करना होता है और फिर धोनी अपना कमाल दिखाते हैं। धोनी बिल्कुल स्टंप्स के पीछे बैठ जाते हैं और बॉलर को सीधा बॉल फेंकने का कहते हैं, जिससे बॉलर बड़ी आसानी से विकेट को हिट कर पाते हैं और इंडियन सभी बॉलर विकेट को हिट भी करते हैं। जबकि पाकिस्तानी विकेट कीपर कामरान अकमल विकेट से काफी दूर खड़े होते हैं और कोई भी पाकिस्तानी बॉलर विकेट को हिट ही नहीं कर पाता। वो कामरान अकमल पर ही बॉल फेंकते हैं। धोनी की इसी मास्टरमाइंड टेक्निक की वजह से इंडिया वो मैच जीत जाता है। वैसे बैट्समैन का माइंड भी धोनी से ज्यादा कोई नहीं रीड कर सकता, और ये भी धोनी की बेहतरीन स्किल है। जो धोनी ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ ये अपनी टेक्निक दिखाई थी जब अफरीदी सचिन के ओवर में एग्रेसिव बल्लेबाजी कर रहे थे। अब चौथी बॉल की बारी होती है तो धोनी सचिन को वाइड बॉल करने का कहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि अफरीदी क्रीज से निकलकर छक्का लगाने की कोशिश करेगा। बस क्या, सचिन वाइड बॉल डालते हैं और अफरीदी क्रीज से निकलकर खेलने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान धोनी स्टंप करते हैं उसको। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने क्रिकेट में रिकी पोंटिंग, संगकारा और डैनियल विटोरी जैसे बेहतरीन कप्तानों को देखा होगा, लेकिन धोनी वाली स्किल किसी भी नहीं थी। ना तो आपने किसी को ऐसा करते देखा होगा। जैसे 2020 के IPL एडिशन चेन्नई और दिल्ली के दरमियान जो मैच था, इस मैच में धोनी ने एक ऐसा चीज किया था। ऋषभ पंत इस मैच में 38 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो 18वां ओवर शुरू होने से पहले धोनी रेत को उठाकर हवा की रुख को चेक करता है और ऋषभ पंत के लिए धोनी लेग साइड पर एक फील्डर खड़े करते हैं। अब वहां पर बॉलर को बॉल फेंकने का कहते हैं और पहली ही बॉल पर ऋषभ पंत छक्का लगाने की कोशिश में उसी फील्डर के हाथों कैच आउट होते हैं। अब ऐसे कहते हैं ना बल्लेबाज का दिमाग रीड करना। अरे ये तो थी धोनी की मास्टरमाइंड स्किल्स। अब धोनी की इन्वेंटर स्किल्स भी देखते हैं। धोनी एक ऐसा क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में पावर हिटिंग और विकेट कीपिंग के लिए कुछ नए टेक्निक्स यूज किए थे। इनसे पहले यॉर्कर डिलीवरी का बल्लेबाजों के लिए कोई टेक्निक नहीं था, मगर धोनी तो इसका तोड़ गली क्रिकेट से ही सीख कर आए थे। धोनी ने अपने दोस्त से ये टेक्निक सीखा था कि यॉर्कर बॉल को कैसे छक्का लगाते हैं। जब इन्होंने पहली बार इसे पाकिस्तान के खिलाफ आजमाया तो कामयाब नहीं हो पाया। जब दूसरी बार इन्होंने ऐसा शॉट मारा तो कमेंटेटर ने इसे हेलीकॉप्टर का नाम दिया। अब इस शॉट का इस्तेमाल क्रिकेट में अक्सर होता रहता है। विकेट कीपिंग की दुनिया में भी धोनी को टक्कर देने वाला विकेट कीपर अभी तक दुनिया में नहीं आया है। इनके स्पीड स्टंप के सामने तो सब लोग ही खत्म है। वो अभी तक 800 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। इसी दौरान एक ही मैच में 5 लोगों को स्टंप करने का रिकॉर्ड भी धोनी के पास है। जैसे कि ये ब्लाइंड रन आउट वाला टेक्निक भी धोनी ने सबसे पहले इजाद किया। भाई धोनी की सबसे पहले बात होती है तो हमारे जहन में एक ही बात आती है, कूल एंड कॉन्फिडेंट। धोनी अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी कूल रहते हैं। ना तो धोनी जीत को लेकर ज्यादा एक्साइटेड होते थे, ना तो हार को लेकर ज्यादा इमोशनली डैमेज। इसीलिए तो उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। जहाँ पर इनके कॉन्फिडेंट की बात आती है तो धोनी को भी DRS सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि धोनी के लिए गए जो रिव्यूज है वो 95% दुरुस्त साबित हुई है। कभी कभार तो धोनी अंपायर का उंगली उठाने से पहले ही रिव्यू का इशारा कर देते हैं, जैसे इस वीडियो में देखिए। जैसे कि युवराज सिंह को अंपायर आउट देते हैं, अंपायर का हाथ उठाने से पहले ही धोनी रिव्यू का इशारा कर देते हैं और फिर क्या अंपायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। जी हाँ, वो धोनी है। इसकी वजह से अंपायर को अपने फैसले वापस लेना पड़ते हैं, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान हो या फिर IPL। ये तो हो गई धोनी की मेंटल पावर। अब इनकी जरा फिजिकल पावर के बारे में बात करते हैं। इसी स्किल की वजह से धोनी को तो फिनिशर कहा जाता है। वो 17 बार आखिरी बार पर छक्का लगाकर मैच जीत चुके हैं। और छक्का भी ऐसा नहीं, इनकी टिपिकल पावर की वजह से ऐसा छक्का वो बहुत दूर ही जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
4 गेंदों पर 12 रन की जरूरत थी और धोनी का लगाया हुआ 119 मीटर ये लंबा छक्का तो देखिए, या न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 112 मीटर लंबा छक्का जो नो लुक्स कहा जाता है। अब ये धोनी का कैरियर का सबसे बड़ा लंबा छक्का तो देखिए, जब वो श्रीलंका के खिलाफ छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं और छक्का अभी मैदान से कहीं दूर जाकर खेलता है। धोनी के पास एक ओवर में 22 रन लेने की और मैच को जीतने की ये पावर भी थी। धोनी के पास ये पावर थी कि वो 36 की है और 26 के एज के यंग लड़के को भी पीछे छोड़ने की, और धोनी की पावर थी स्टॉल करने और स्लेजिंग करने वाले प्लेयर को जवाब देने की। ये मत भूलिएगा, धोनी इसके साथ ही बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन और ग्रेट लीडर भी थे। एक ऐसा लीडर जिन्होंने इंडिया को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए। विराट कोहली को मौका देकर किंग कोहली बनाया और रोहित को मिडिल ऑर्डर से हटाकर ओपनर बनाया। 2006 में लगाए हुए युवराज के 6 छक्के हो, या सचिन तेंदुलकर की डबल सेंचुरी हो, या फिर 2013 में रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी हो, इन तीनों चीजों में एक ही चीज कॉमन थी। दूसरी साइड पर महेंद्र सिंह धोनी थे। दोस्तों, धोनी का करियर हम सब लोगों के लिए कोई लाइफ लेसन से कम नहीं है। दोस्तों, हर जीत पर जश्न मनाना और हर हार पर मायूस होना धोनी का ये स्टाइल नहीं था। ना तो धोनी अपने लिए खेलते थे, ना स्टैंड में बैठे हुए तमाशाइयों के लिए खेलते थे, बल्कि धोनी खेलते थे तो अपने देश के लिए। इसीलिए वो इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कामयाब कैप्टन है। अगर आप लोगों ने भी धोनी के स्ट्रगल और अचीवमेंट से कुछ सीखा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।